चलिए अब आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आज के आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, मतलब आज के दिन में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। देखो, जब तक जितने मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज कल सिखाए थे, उन फॉर्मूलाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूलाज है, आपने बुक में भी नोट किया होगा या बुक में भी देखा होगा, बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला गिवन है। हमें वो सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज नहीं करने हैं। अच्छी बात है, सारे डायमेंशन फॉर्मूला इसलिए नहीं करते क्योंकि बेटा, क्योंकि उस बुक के अंदर जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला है, उनमें से कुछ के नाम तो हमने सुने हुए हैं और कुछ के नाम हमको नहीं पता। जिनके नाम हमने सुने हुए हैं ओके रिपोर्टर, जिनके नाम के साथ साथ हमें उसकी नॉलेज भी है। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट की हमको नॉलेज है, तो इलेक्ट्रिक करंट से हम आइडिया लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला हम पता भी है हमको वैसे ऐसी क्वांटिटी जिनके हमें नाम पता है, इनकी फॉर्मूलाज पता है, उन क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। पर जिनका नाम नहीं सुना, जैसे एक दो नाम मैं लेता हूँ, सरफेस एनर्जी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनका नाम हमने नहीं सुना अब तक। ठीक है, मैंने सुना हुआ है, आप लोगों ने नहीं सुना हो। तो इनके डायमेंशन फॉर्मूला आपको ना तो पढ़ने हैं फिलहाल और ना ही याद करने हैं। जब ये क्वांटिटी आपके सामने आएगी, जब हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे 1 to लेकर 10 या 11 चैप्टर जितने भी है, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे बेटा, वैसे वैसे हमारे को इन क्वांटिटीज के बारे में पता लगता जाएगा और वैसे वैसे हम इनको समझते जाएंगे, इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते जाएंगे। तो होप्स आपको समझ में आया होगा कि आपको सभी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं करने हैं, वही फॉर्मूलाज करने हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको देखो एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, वर्क डन, ठीक है, इनके का पावर, इनके डायमेंशन फॉर्मूलाज कराए थे। आज कुछ स्पेशल डायमेंशन फॉर्मूलाज है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। हो सकता है आपको आते भी हो, है ना, नहीं आते या आते हैं, दोनों चीज देख लो। आप वहां से कुछ, जिन बच्चों को आता है वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करो, और जिनको नहीं आता वो ऑब्वियसली बात है क्लास बोर्ड पर फोकस करो, आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम जो डायमेंशन फॉर्मूला आज पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आज हमारे ये डायमेंशन फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। हाँ सुना है सर, जब मैंने फंडामेंटल लॉ पढ़ाया था उसमें ग्रेविटेशन लॉ का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में R। ठीक है, तो अब आपको किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए? इस कैपिटल G का। इस कैपिटल G का नाम ही क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल G की वैल्यू निकाल लो बेटा यहाँ से, बाकी सबको R को साइड ले जाओ, M को नीचे ले जाओ। G की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी R F मल्टीप्लाई बाय R का स्क्वायर डिवाइड बाय M1। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आप याद कर लो, रट लो, चाहे कुछ कर लो, ये बहुत बार यूज होता है। हर बार फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यूज होता ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई बोलेगा? m1l1t-2, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है? फोर्स का। अच्छा, एनर्जी का कितना होता है? ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। एनर्जी का होता है m1l2t-2, ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम जी का निकालें डायमेंशन फॉर्मूला। सबसे पहले हम डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे किसका? फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखो। फोर्स की जगह फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो, m1l1t-2 मल्टीप्लाई में आर क्या है बेटा? डिस्टेंस, दो मास के बीच की डिस्टेंस, उसको हम आर डिनोट करते हैं, और आर हमारी लेंथ हो गया। और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एल मल्टीप्लाई बाय एल, मतलब एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 और m2। m1 मास है, m2 मास है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? m, तो m मल्टीप्लाई बाय m कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको। m की पावर 1 है यहाँ पर, नीचे m की पावर 2 है, पावर 2 ऊपर जाएगी, 1 में सब्ट्रैक्ट होगी तो m की पावर -1 बचेगी। ठीक है, उसके बाद
एल की पावर यहाँ 1 है, एल की पावर यहाँ 2 है, तो एल की पावर कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। उसके बाद टी की पावर कितना है बेटा हमारे पास, माइनस। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया सभी लोगों को, ये सुनो। तो आपसे एग्जाम में ये डायमेंशन फॉर्मूला जरूर पूछेगा ये, कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब वो जी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहे। तो एग्जाम में आप कर लोगे इस चीज को। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो डायमेंशन, देखो मैंने कुछ सिलेक्टेड डायमेंशन फॉर्मूला चूज किए हैं, उन्हीं डायमेंशन फॉर्मूलाज को आप डिस्कस करोगे। अब बात करते हैं हम किसकी, ये आप लोग ट्राई करोगे इस वाले डायमेंशन फॉर्मूले की। सेकंड हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला एंगल। बताओ एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, क्लास कैलकुलेट करो। हम्म, और किसी का आया ये, और किसी बच्चे का आया है? देखो एंगल का निकालना है, थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर। एल हमारे पास लेंथ है, आर भी हमारे पास लेंथ है, तो एल का डायमेंशन फॉर्मूला तो एल हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की पावर जीरो, मतलब एम की पावर भी जीरो, एल की पावर भी जीरो, और टी की पावर भी जीरो, है ना। इस क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब ना इसमें मास है, ना इसमें लेंथ है, ना इसमें टाइम है, कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ऑप्शन समझ में आ गया होगा बेटा। चलो, इससे अगला डायमेंशन फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। एक आपने इक्वेशन पढ़ी होगी एनर्जी की, ई बराबर एच न्यू, पढ़ा हुआ है, किसने सुना ना हम इक्वेशन का, कोई भी स्टूडेंट बोलो। एनर्जी का इक्वेशन होता है ई बराबर, इसको आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं बेटा। आइंस्टाइन इक्वेशन बोल देते हैं इसको। और ये एनर्जी का और मास का रिलेशन है, ई बराबर एम सी स्क्र, ये भी पढ़ा होगा। और ई बराबर एच न्यू, ये भी पढ़ा होगा। किस किसने पढ़ी है इक्वेशन, यस और नो। चलो मान लेते हैं आप लोगों ने नहीं पढ़ी है वाली इक्वेशन। एनर्जी है, देखो ई बराबर एम सी स्क्र, एम क्या है हमारे पास, मास, क्लियर है। ये एनर्जी और मास में रिलेशन है। और ये ई है एनर्जी, ये है एच कांस्टेंट, और ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, है ना। ई हमारे पास क्या है बेटा, एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एच न्यू। एच हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और न्यू जो है इसको बोलते हैं हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटा, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ई बराबर एच न्यू। एच हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। ई हमारे पास क्या है बेटा, एनर्जी। अब याद रखना, देखो एनर्जी को दो अलग अलग तरीके से लिख पा रहे हैं हम। आइंस्टाइन इक्वेशन है ई बराबर एच न्यू, और आइंस्टाइन ही इक्वेशन है ई बराबर एम सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन जो दी है वो आइंस्टाइन ने दी। यहाँ पर हमें अगला वो जो है हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, किसका निकालना है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। करिए कैलकुलेट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इस एच का निकालना है। करो ट्राई एक बार।
m0 t-1 नहीं, गलती करी बेटा तुमने। E बराबर कितना है, h न्यू। E क्या है हमारे पास, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लगाया आपने? ml2 t-1, t-1 आएगा बेटा। देखो मैं बता रहा हूँ बोर्ड पर। हमें निकालना है किसका डायमेंशन फॉर्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट का। ध्यान से देखो, E बराबर कितना होता है, h न्यू। h बराबर कितना हो जाएगा, E बाई न्यू। ठीक। E है हमारे पास एनर्जी और न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। आप याद रखना, एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट होती है और वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला में क्या करेंगे, एच बराबर कितना होगा, ई बाई न्यू। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर जाएगा, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन का कितना होता है, m1l2 t-2। ये हमारे पास वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। उसके बाद नीचे क्या है, न्यू। न्यू है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपने 9th क्लास में एक रिलेशन पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है बेटा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन कैपिटल टी, मतलब t⁻⁻1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t⁻⁻1। तो t⁻⁻1 यहाँ पर तो कुछ नहीं किया बेटा मैंने, एनर्जी की जगह वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दिया। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब टाइम पीरियड का इनवर्स, t⁻⁻1 कर दिया। t⁻⁻1 को ऊपर ले जाओ, ये -1 है तो ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी बेटा। क्या आएगा, m1l2 t⁻⁻2 +1 -1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास किसका, इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो बेटा समझ आया। नेक्स्ट लिखो, डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करो। नेक्स्ट आप रिलेटिव डेंसिटी का पढ़ा होगा 9th क्लास में, 31 है बुक के अंदर। किसका, रिलेटिव डेंसिटी का। क्या बाकी सबको आवाज नहीं आ रही मेरी, किसको, देव तेरे को आवाज नहीं आ रही बेटा, किसको आवाज नहीं आ रही मेरी, एक बार बोलना। आदित्य आवाज आ रही है आपको मेरी, मनीष आपको आवाज आ रही है। चलो, अगला हमारे पास है डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अगला हमको किसका निकालना है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का। किसका निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करो, किसको आता है करो कैलकुलेट। 9th क्लास में आप लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। किस किस को याद है 9th क्लास का रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, वाटर। यस, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ध्यान से देखो, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। सेम डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ भी किससे निकलेगा, मास अपॉन वॉल्यूम से। ऊपर भी डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, नीचे भी डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। दोनों को जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा,
पूरा डेंसिटी से डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा मेरे पास, m0 l0 t0। तो रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, m0 l0 t0। सर नो वही, सर नो वीडियो भाई, सबको आ रही है देव। एक बार आप बैक होकर फिर वापस आ जाओ, शायद फिर आ जाएगी आपकी वीडियो ना। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, m0 l0 t0। मतलब ये भी कैसी क्वांटिटी है, ये भी हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। चले आगे कराएं। आप लोगों में से किस बच्चे ने गैस, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, बताइए। आइडियल गैस इक्वेशन किस किस बच्चे ने पढ़ी है केमिस्ट्री में, रितिका, आर्यन। आइडियल गैस इक्वेशन सुना है नाम, नहीं सुना तो आगे चलो, अगर सुना है तो बताओ, उसमें एक और फिर डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है उसमें एक किसी चीज का। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आगे आइडियल गैस इक्वेशन आएगी तब आपको फिर बताएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी बराबर एनआरटी, वो बाद में बात करेंगे। चलो अब आपको निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज 12th में बहुत काम आएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो अभी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एटी, सिंपल। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकलेगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है बेटा, चार्ज अपॉन में टाइम। हमें चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, चार्ज इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको आपने ऐसे पढ़ा होगा, आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमको पता है आई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट का बेसिस होता है कैपिटल ए, टाइम का बेसिस होता है कैपिटल टी। एटी किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, एटी। समझ आया नहीं है। नेक्स्ट आप निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये 10th में पढ़े हुए हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपॉन में चार्ज। याद होगा आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। वर्क डन का देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2। और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला हमने 80। सोल्व करो इसको, m1 l2 t, वन यहाँ पर ऊपर है -1, t की पावर -1 और a की पावर -1। ये समझ में आया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यस और नो। चलो नेक्स्ट आपको निकालना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। जो कि आप ओम्स लॉ से निकालोगे, कौन से लॉ से निकालोगे, ओम्स लॉ से।
ई बराबर कितना होता है बेटा, आई आर। यहां से निकालोगे किसका फॉर्मूला निकालना है हमको, रेजिस्टेंस का। करिए कैलकुलेट। देखो सही है था ये। आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आर बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई। वी हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं हम। M1 L2 T माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन में आई क्या है, करंट। करंट तो कितना होगा, एक वो ऊपर ले जाओगे, एक की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का टू। एक की पावर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का टू। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूलाज थे जो आपके थोड़े से अलग थे, थोड़े से कैलकुलेटिव थे। बाकी जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, जितने मैंने करा दिए उतने ही पढ़ो। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको क्वांटिटीज के बारे में बताता जाऊंगा, और उन क्वांटिटीज के बारे में जैसे आपको पता लग जाएगा आप उसके डायमेंशन फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला से फ्री होकर थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूलाज की बेसिस पर हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या उनके टाइप पढ़ रहे हैं, या उनका यूं बोल सकते हो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो टाइप आती है उस टाइप को बोलते हैं डायमेंशन डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक। दूसरी टाइप डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे बोल सकते हो। दूसरी टाइप आएगी आपके पास कौन सी, डायमेंशनल कांस्टेंट। एक डायमेंशनल वेरिएबल हो गई और एक हो गई डायमेंशनल कांस्टेंट। थर्ड देखो, थर्ड होगी डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन डायमेंशन लेस वेरिएबल, थर्ड क्वांटिटी। मत, है ना। और एक क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी हमारे पास, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल डायमेंशन लेस वेरिएबल। और फोर्थ फाइव क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। अब समझते जाओ चारों क्वांटिटी को। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा और उसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज। या उसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं हो सकती, है ना। क्या उसकी वैल्यू आप कह सकते हो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती है ना। दोज क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के पास क्या हो, एक तो डायमेंशन फॉर्मूला हो और उसकी वैल्यू कैसी हो बेटा, वेरिएबल हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। एग्जांपल सुन लो डायमेंशनल वेरिएबल के। जैसे हम बात करें एरिया की, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू होता है ब्रेड्थ। लेंथ का एल, ब्रेड्थ का एल, क्या हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला, एम की पावर जीरो, ठीक है, एल की पावर टू और टी की पावर जीरो। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, यस, M0 L2 T0। अगर तीनों में जीरो आता ना तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था। इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, पहली बात, यस। और इस एरिया की जो वैल्यू है वो हमेशा हर अलग अलग सिचुएशन में उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो कैसी क्वांटिटी होगी, एरिया, डायमेंशनल वेरिएबल। और बताओ एग्जांपल डायमेंशन वेरिएबल का, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद हम बात करें डेंसिटी, डेंसिटी भी डायमेंशनल वेरिएबल है। फोर्स डायमेंशनल वेरिएबल, एक्सेलरेशन डायमेंशनल वेरिएबल, स्पीड, इन सब की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है बेटा,
चेंज होती रहती है, पर इनका कोई ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा देखो, हम दूसरी क्वांटिटी पर आते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन फॉर्मूला तो हो, पर उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। उसकी वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला तो हो उसका, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट। इट इज हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला बट कांस्टेंट वैल्यू। तो ऐसा कोई एग्जांपल बता सकता है कोई? एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हो और उसकी वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। उसके डायमेंशन फॉर्मूला तो है, पर उसकी जो वैल्यू है ना बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है? फिक्स है, 6.67 इंटू 10⁻−30। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एक हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट भी किसका एग्जांपल है बेटा? डायमेंशनल कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है 6.66 इंटू 10⁻−34। याद करना चाहोगे लिख सकते हो आप। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है h बराबर 6.64 इंटू 10⁻−34। ये इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। थर्ड क्वांटिटी आती है आपके पास डायमेंशन लेस वेरिएबल। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ना हो, डायमेंशन से तो लेस हो, पर उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती रहे बेटा? चेंज। ऐसी क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं हम? डायमेंशनल लेस वेरिएबल। Those quantity which are not having their dimension formula, but their value is continuously changing. Can you can you say name any एंगल? देखो, मैंने आपको एग्जांपल भी उसी तरीके से पढ़ाया है कि आपको बात समझ में आ जाए। एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कितना? m0 l0 t0। हर एंगल की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? चेंज। तो एंगल एक ऐसी क्वांटिटी हो गई डायमेंशन लेस वेरिएबल। अगला देखो क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मतलब जिसका डायमेंशन फॉर्मूला भी ना हो और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट हो। कोई एग्जांपल है इसका? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ना हो और उसकी वैल्यू भी क्या हो? कांस्टेंट। बताओ। पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं है पाई का। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। कोई भी नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी ऐसी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, बट इनकी वैल्यू कैसी है बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। जिसको कुछ और समझ ना आया, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। कल का लेक्चर आपके लिए यूं इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे देखो डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करवा लेगा, या फिर डायमेंशन फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बताइए, कोई डाउट हो तो। कोई डाउट है? हाँ जी, बोलो। कौन से आर्टिकल पर है बेटा? हम्म। एक बार दोबारा बोलना।
देखो इस पे क्या अप्रोक्सीमेशन, एक बार मुझे इसकी ना फोटो भेजना, बाकी जहां तक मुझे समझ में आया इसकी ना फोटो खींच के ना एक बार व्हाट्सअप कर देना, फिर बताता हूँ मैं इसका एग्जैक्ट आंसर। शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, या फिर जहां तक मुझे लगता है ना, एटम का साइज होता है ना बेटा, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये एटम का साइज इतना होता है। और जो उसके न्यूक्लियर का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इन दो पॉइंट से ही कुछ निकलेगा अप्रोक्सीमेशन। एक बार मुझे फोटो भेज देना, मैं इसको देख लूंगा कैसे क्या प्रॉब्लम है ना। अभी भेज देना और अभी भी सोल्यूशन दे दूंगा इसको।